प्राची एंड मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ आर्मी पब्लिक स्कूल मेरठ कैंट की तरफ से जो टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ्स के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जो रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में। सो इसमें आपका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या आपका सैलरी रहेगा, कब से फिलिंग फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं एंड विच इज द लास्ट डेट ऑफ फिलिंग, एवरीथिंग आई विल टेल यू इन दिस वीडियो। सो प्लीज वीडियो के लास्ट तक बनी रहिएगा। फर्स्टली आप यहाँ देख सकते हैं आर्मी पब्लिक स्कूल मेरठ कैंट डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग स्टाफ ऑन द ADHOC बेस। इसका मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन है जिसमें आपको ये पढ़ने को मिल रहा है। यहाँ आप देखेंगे कि किस किस वैकेंसीज के लिए पोस्ट है। फर्स्टली आपका PGT पॉलिटिकल साइंस के लिए रिक्रूटमेंट है जिसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यहाँ क्लियरली मेंशन हो रखा है। अगर आप PGT पॉलिटिकल साइंस के लिए अप्लाई करते हैं तो यू मस्ट हैव MS, हम बोलें तो क्या कि आपका कंसर्न सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। यानी आप पॉलिटिकल साइंस के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका 50% में MA या MSc होना चाहिए इन रीजनल कॉलेज फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस। वहीं आपका पोस्ट ग्रेजुएशन और विद मिनिमम 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड एंड 3 इयर्स इंटीग्रेटेड BEd MAd, इस तरीके से आपकी BEd MAd भी होनी चाहिए विद 50% एग्रीगेट। साथ ही साथ आपका प्रोफेशनशी इन टीचिंग इन इंग्लिश होना चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। फिर यहाँ आपको पढ़ सकते हैं कि आपका स्कोर कार्ड इज नॉट मैंडेटरी रिक्वायरमेंट बट अ प्रेफर्ड रिक्वायरमेंट। इस तरीके से फिर नीचे है आपकी TGT इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस के लिए रिक्रूटमेंट। तो यहाँ हम बात करेंगे TGT इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स और सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो यहाँ आपका क्लियरली मेंशन है। फर्स्टली आपका BEd तो होना ही चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। फिर आपका TGT यानी कंसर्न सब्जेक्ट, जैसे आप इंग्लिश के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, या जैसे कि आपने सेमेस्टर वाइज कर रखा है कोई भी डिप्लोमा या कोर्स तो आपके 6 सेमेस्टर्स तक आपने इंग्लिश पढ़ रखा हो या 3 इयर्स तक आपने इंग्लिश पढ़ रखा हो तो आपके लिए आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ ऐसी ही सेम एज TGT साइंस के लिए आपका बैचलर डिग्री इन साइंस विद एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको मेंशन कर दिया गया है कि दैट बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। TGT मैथमेटिक्स, बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स विद एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिक्स। इस तरीके से आपको 2 सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स की कंप्लीट डिग्री होनी चाहिए। फिर TGT सोशल साइंस के लिए हम बात करें तो एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस ऑफ विच वन मस्ट इज आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। TGT कंप्यूटर साइंस, BCA और ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस और BE BTech कंप्यूटर साइंस IT और ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट एंड अ लेवल कोर्स फ्रॉम DOE ACC, मिनिमम ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी GOI। इस तरीके से आपको TGT कंप्यूटर साइंस के बारे में भी क्या आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहने वाला है वो क्लियरली बता दिया गया है। फिर आपको यहाँ TGT में पढ़ने को मिलेगा कि आपके पास BEd होना चाहिए विथ 50% एग्रीगेट, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग एंड इंग्लिश होना चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। फिर यहाँ आपको एनालिसिस पढ़ने को मिल रहा है कि किस तरीके से आपका TGT फिजिकल एजुकेशन फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आप इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ सकते हैं कि आपके कंसर्न सब्जेक्ट में विद 50% बैचलर डिग्री होनी चाहिए, आपके पास BEd होना चाहिए। इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं इसका जो भी है, आपका BPEd हो, लाइक बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन में आपका हो, आप पढ़ सकते हैं। आप पूरा डिटेल्ड में एक्सप्लेन कर रखा है। अप्रोक्सीमेटली 7 पेजेस का नोटिफिकेशन है तो आप इसको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू पढ़ सकते हैं। मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि आप इस नोटिफिकेशन पे कैसे पहुंचेंगे, कैसे विजिट करेंगे। फिर यहाँ TGT म्यूजिक के लिए भी रिक्रूटमेंट है जहाँ आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन इन विद म्यूजिक फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी विद एनी ऑफ द फॉलोइंग, संगीत, विशारद एग्जामिनेशन ऑफ, इस तरीके से आपने ये कर रखा हो आप TGT म्यूजिक के लिए अगर अप्लाई करते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका PRT फॉर ऑल सब्जेक्ट के लिए जिसमें आपका ग्रेजुएशन होल्डिंग बैचलर 60 डिग्री विद एटलीस्ट मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, आपका कोई भी एलिमेंट्री कोर्स हो, BEd हो या DLEd हो या VDC हो तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ आपके पास प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट है एंड लास्ट है आपका नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होनी चाहिए। फिर आपका PRT PET यानी फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए आपका PRT में जिसका आप डिजायरेबल क्वालिफिकेशन पढ़ सकते हैं
फिर आपका यहाँ पीआरटी, स्केटिंग कोच, नर्चर टीचर, एडीएम स्टाफ जिसमें आपका यूडीसी कॉन्ट्रैक्चुअल, यूडीसी यानी अपर डिवीज़न क्लर्क, एलडीसी का कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, फिर आपका पैरामेडिक एंड आपका ड्राइवर कॉन्ट्रैक्चुअल। इनके आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि अगर आप नर्चर टीचर के लिए अप्लाई करते हैं तो ग्रेजुएशन विथ 50% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी, एंड आपका फ्रेशर टीचर्स के लिए आपका पूरा बता दिया गया है क्या होना चाहिए, और फॉर टीचर एंड सर्विसेज है उनके लिए क्या बता दिया गया है आपका। फिर आपका आप यूडीसी के लिए अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए भी अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ सकते हैं कि आपके पास बीकॉम होना चाहिए, फिर आपके पास कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए। नेक्स्ट आपका एलडीसी के लिए भी सेम थिंग है कि सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि यूडीसी के लिए बता दिया गया है। आप इसके डिटेल्ड में जाके पढ़ सकते हैं। नीचे आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको एज एंड एक्सपीरियंस क्राइटेरिया के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। जो आपका एज होना चाहिए वो बिलो 40 होना चाहिए, 40 टू 55 होना चाहिए। किसके लिए ये आपको बता दिया गया। मिनिमम टीचिंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड 5 इयर्स एंड नल, इस तरीके से। फिर आपको अदर एक्सपीरियंस के सेक्टर में भी जाके पढ़ने को मिलेगा। पे एंड अलाउंस एज पर द AWES नॉर्म्स आपको बता दिया गया। जो भी आपका पे ग्रेड रहेगा, अलाउंस रहेगा, वो अकॉर्डिंग टू योर आर्मी AWES नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होगा। हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम टू बी फिल्ड ऑन स्कूल वेबसाइट, ये बता दिया गया है। जो भी कैंडिडेट इसके लिए इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं वो www.apsmerit.com के ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें बताया गया है डिमांड ड्राफ्ट ऑफ ₹250, कैंडिडेट नेम एंड पोस्ट अप्लाइड शुड बी हैंड रिटन इन बैक साइड ऑफ द डीडी। और ये बताया गया इन फेवर ऑफ चेयरमैन आर्मी पब्लिक स्कूल मेरठ कैंट। तो आपका 18 मई से पहले यहाँ आपको बाय हैंड या स्पीड पोस्ट के थ्रू अपना जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आप कर सकते हैं बिफोर 18 मई। ये कम्प्लीटली ऑफलाइन है, इसके लिए कोई भी ऑनलाइन प्रोसेस नहीं बताया गया है। और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से यहाँ लिखा है हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम टू बी फील्ड स्कूल वेबसाइट। आप दोनों ही तरीके से आप अपना अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरीके से। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कब तक फॉर्म फिलिंग प्रोसेस हो रहा है, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या आपकी पोस्ट हैं, सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया गया है। अगर आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है तो आपको गूगल पे फर्स्टली आर्मी पब्लिक स्कूल मेरठ कैंट सर्च करेंगे तो आपके गूगल अकाउंट पे इस तरीके का इंटरफेस आएगा। जहाँ आप एडवर्टाइजमेंट के सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेंगे। अब यहाँ आपने देखा एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग स्टाफ ऑन ADHOC बेसिस एंड ADM स्टाफ ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल। इस तरीके से यहाँ आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर टीचर्स, इस तरीके से जैसे जो कैंडिडेट्स ऑफलाइन फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं उनको ये करना है कि यहाँ से फॉर्म डाउनलोड करके फिलअप करने के बाद जो भी एड्रेस मेंशन करा गया है उसको स्पीड पोस्ट या बाय हैंड सबमिट कर देना है। तो ये सारी जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग दिस वीडियो मैंने आपको बता दिया है इस वीडियो में। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, इंटरेस्टेड रहा होगा। देन प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।